सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी को भी रातों रात स्टार बना सकता है, चाहे उनमें टैलेंट हो या फिर बस कोई अनोखा पल। कुछ लोग इस मौके का फायदा उठाकर बड़ा नाम कमा लेते हैं, तो कुछ थोड़े समय बाद गुमनामी में खो जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जो सोशल मीडिया की वजह से फेमस हुए, लेकिन अब शायद ही कोई उन्हें याद करता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 6, वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित। चंद्रिका गेरा दीक्षित को आज पूरा भारत वड़ा पाव गर्ल के नाम से जानता है। चंद्रिका मूल रूप से इंदौर, मध्य प्रदेश की रहने वाली है और फिलहाल अपने पति के साथ दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में रहती हैं। उन्होंने और उनके पति ने मुंबई का फेमस वड़ा पाव नाम से एक छोटा सा वड़ा पाव स्टॉल शुरू किया। चंद्रिका और उनके पति ने दिल्ली में मुंबई स्टाइल का वड़ा पाव उपलब्ध करवाया। शुरुआत में उन्हें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मेहनत जारी रखी। एक फूड व्लॉगर ने उनके स्टॉल का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में यह वीडियो जबरदस्त वायरल हो गया और चंद्रिका को वड़ा पाव गर्ल के नाम से पहचान मिल गई। लोगों को उनका वड़ा पाव पसंद आने लगा, ग्राहक बढ़ने लगे और स्टॉल के बाहर लंबी लंबी कतारें लगने लगी। कई मशहूर यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स उनके स्टॉल पर आने लगे। 2023 में चंद्रिका ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर एक भंडारे का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे कुछ कानूनी परेशानियां खड़ी हो गईं और पुलिस ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में ले लिया। हालांकि लोगों के समर्थन से उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया गया और उन्होंने दोबारा नए जोश के साथ काम शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद कुछ लोगों ने उनकी आलोचना भी की, कुछ ने उनके बिजनेस पर सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपना काम जारी रखा। चंद्रिका दीक्षित ने बिग बॉस OTT 3 में एक कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया था। शो में उन्होंने बताया कि वह अपने वड़ा पाव बिजनेस से हर दिन करीब 40,000 रुपए की कमाई करती है। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने अब अपना नया दुकान खोल लिया है। पहले वह दिल्ली के पीतमपुरा में वड़ा पाव स्टॉल चलाती थीं, लेकिन स्टॉल हटने के बाद उन्होंने रानी बाग में नया दुकान शुरू किया। साथ ही उन्होंने 70 लाख रुपए की फोर्ड मस्टैंग कार खरीदी, जिससे वह फिर से चर्चा में आ गई। नंबर 5, विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया का नाम सोशल मीडिया पर पहली बार तब चर्चा में आया जब उनका एक वीडियो अचानक वायरल हो गया। उनकी प्यारी मुस्कान और एक्सप्रेशंस लोगों को इतने पसंद आए कि वे टिकटॉक की सेंसेशन बन गईं। उस समय वे केवल 19 साल की थीं, लेकिन उनके वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुए कि वे लाखों लोगों के बीच पहचानी जाने लगीं। फेमस होने के बाद विष्णुप्रिया के लुक और स्वभाव में बदलाव देखा गया। उनके पुराने फैंस का कहना था कि पहले वे काफी साधारण और मासूम थीं, लेकिन फेम मिलने के बाद उनका स्वभाव बदल गया। कुछ लोगों ने यह भी नोटिस किया कि उनकी त्वचा पहले से काफी गोरी हो गई थी, जिससे कई तरह की अफवाहें फैलने लगीं। लोगों ने सवाल उठाया कि वे अचानक इतनी गोरी कैसे हो गईं। कुछ ने इसे मेकअप और स्किन ट्रीटमेंट का असर बताया, तो कुछ ने इसे फोटो एडिटिंग और फिल्टर का कमाल कहा। इस विषय पर कई मीम्स और मजाक भी बनाए गए। प्रसिद्धि के बाद विष्णुप्रिया के कुछ वीडियो विवादों में भी रहे। उनके एक टिकटॉक वीडियो में ऐसा कंटेंट था जिसे कुछ लोगों ने आपत्तिजनक माना, जिसके बाद उन्हें काफी आलोचना और नकारात्मक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। हालांकि विष्णुप्रिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने कंटेंट पर ध्यान केंद्रित किया। जब भारत में टिकटॉक बैन हुआ, तब विष्णुप्रिया का करियर भी प्रभावित हुआ। टिकटॉक के माध्यम से वे करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन बैन के बाद उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे कम होने लगी। फिर वे इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय हो गईं, लेकिन टिकटॉक जैसी वायरल लोकप्रियता दोबारा नहीं मिल सकी। फिलहाल विष्णुप्रिया इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं और उनके 3 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वे अब शॉर्ट वीडियो बनाती हैं और ब्रांड प्रमोशन भी करती हैं। हाल ही में उनकी शादी भी हुई है, जिससे वे फिर से चर्चा में आ गईं। हालांकि उनकी पहले जैसी पॉपुलैरिटी अब देखने को नहीं मिलती। नंबर 4, रानू मंडल। रानू मंडल का जीवन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। वे कोलकाता के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थीं। 2019 में एक व्यक्ति ने उनका वीडियो शूट किया, जिसमें वे लता मंगेशकर का एक प्यार का नगमा है गाना गा रही थीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया। लोगों ने उनकी आवाज की तुलना लता मंगेशकर से की और वे रातों रात मशहूर हो गईं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मशहूर संगीतकार और गायक हिमेश रेशमिया ने उन्हें
हैप्पी हार्डी और हियर फिल्म में गाने का मौका दिया। उनका गाया तेरी मेरी कहानी गाना रिलीज होते ही हिट हो गया और वे चर्चा का विषय बन गई। वे टीवी शो, इंटरव्यू और विभिन्न मंचों पर नजर आने लगी। फेमस होते ही रानू मंडल के व्यवहार में काफी बदलाव दिखने लगा। कई वीडियो सामने आए जिनमें वे फैंस के साथ अजीब व्यवहार करती नजर आईं। एक बार जब एक महिला ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो रानू मंडल ने उसे गुस्से में झिड़क दिया। इससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं और धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। लोग उनसे दूर होने लगे और आज रानू मंडल फिर से गुमनामी में चली गई हैं। वे कोलकाता के राणा घाट में अपने पुराने घर में साधारण जीवन जी रही हैं। बाद में रानू मंडल ने कुछ यूट्यूबर्स के साथ वीडियो बनाना शुरू किया। शुरुआत में यह उनके लिए फायदेमंद रहा, लेकिन धीरे धीरे उनके व्यवहार में काफी बदलाव दिखने लगा। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान वे यूट्यूबर्स के साथ अजीब तरह से पेश आने लगी। कभी वे अचानक गुस्सा हो जाती तो कभी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती। कई बार उन्होंने यूट्यूबर्स को धक्का देने या मारने की भी कोशिश की। इन घटनाओं से उनकी छवि और ज्यादा खराब हो गई। जो लोग पहले उनका समर्थन करते थे उन्होंने भी उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। आज रानू मंडल राणाघाट में अपने पुराने घर में साधारण जीवन बिता रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे कभी कभी लोकल कार्यक्रमों में नजर आती हैं, लेकिन पहले जैसी लोकप्रियता और पहचान अब उनके पास नहीं है। नंबर 3, डॉली चायवाला। नागपुर के मशहूर डॉली चायवाला, जिनका असली नाम सुनील पाटिल है, उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पिछले 16 सालों से नागपुर में अपनी चाय की टपरी चला रहे हैं। सुनील पाटिल अपनी अनोखी स्टाइल और लुक की वजह से फेमस हैं। उनके पहनावे और व्यवहार के अनोखे अंदाज के कारण लोग उनकी तुलना हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप से करते हैं। वे अपने लाल रंग के लंबे बालों, पीले रंग के ट्रेंडी गॉगल्स और अलग अलग आकर्षक एक्सेसरीज के लिए पहचाने जाते हैं। उनका चाय बनाने और ग्राहकों को सर्व करने का खास अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है। वे सुपरस्टार रजनीकांत के बड़े फैन हैं और उनके स्टाइल में भी यह प्रभाव साफ झलकता है। उनकी इसी अनोखी पहचान के कारण माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने उनके स्टॉल पर आकर चाय पी थी। इसके बाद डॉली चायवाला की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया है। उनके इंस्टाग्राम पर 4.4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जबकि यूट्यूब पर 2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। विभिन्न ब्रांड्स और इवेंट्स के साथ उनके सहयोग से उनकी आमदनी भी बढ़ी है। डॉली चायवाला की मासिक कमाई करीब 10 लाख रुपए है और 2024 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई थी। नंबर 2, भुवन बड़ियाकर। भुवन बड़ियाकर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के कुरालजुरी गांव के निवासी हैं। वह मूल रूप से मूंगफली बेचने वाले थे और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गांव-गांव घूमकर मूंगफली बेचते थे। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने एक खास अंदाज में गाना बनाया जिसका नाम था कच्चा बादाम। बालो माता चिड़ा तुल्ले सिटी गोले चूड़ी माला दिए मोबाइल बोटी भंगा दिए बादाम। जब भुवन बड़ियाकर अपनी मूंगफली बेचने के लिए यह गाना गाते थे तो किसी ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो गया। कच्चा बादाम गाने ने न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रियता हासिल की। लोगों ने इस गाने पर कई रील्स और डांस वीडियो बनाए और यह गाना एक बड़ा ट्रेंड बन गया। भुवन बड़ियाकर की सादगी और अनोखी आवाज ने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। लोकप्रियता बढ़ने के बाद उन्हें कई कार्यक्रमों में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया। उन्होंने म्यूजिक वीडियो में भी काम किया और कच्चा बादाम का एक रीमिक्स वर्जन भी लॉन्च किया गया जो जबरदस्त हिट हुआ। भुवन बड़ियाकर ने एक इंटरव्यू में कहा था, अब मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, इसलिए अब मैं फिर से मूंगफली नहीं बेचूंगा। उन्हें कुछ और गानों में काम करने का मौका मिला, लेकिन कुछ समय बाद उनकी लोकप्रियता कम होने लगी। जब उनकी प्रसिद्धि कम होने लगी तो भुवन बड़ियाकर दोबारा अपने पुराने व्यवसाय की ओर लौट आए। आज भी कभी कभी वह अपने गांव में मूंगफली बेचते हुए नजर आते हैं। नंबर 1, सहदेव दिर्दो। सहदेव दिर्दो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का एक आदिवासी लड़का है। वह 2019 में स्कूल में बचपन का प्यार गाना गाने के बाद अचानक इंटरनेट सेंसेशन बन गया। 2019 में स्कूल के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सहदेव ने बचपन का प्यार गाना गाया। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार में। शिक्षकों ने इस वीडियो को शूट करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जुलाई 2021 में यह वीडियो अचानक वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखना शुरू कर दिया। मशहूर रैपर बादशाह ने इस गाने का नया वर्जन बनाया जिसमें सहदेव, आस्था गिल और रिको शामिल थे।
अचानक मिली इस लोकप्रियता के कारण वह कई टीवी शोज, स्टेज परफॉर्मेंस और इंटरव्यू में नजर आने लगा। उसकी मासूमियत और खास आवाज ने उसे पूरे देश में मशहूर कर दिया। 2021 में सहदेव एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिससे उसके सिर में गहरी चोट लगी। हालांकि सही समय पर इलाज मिलने से वह जल्द ही ठीक हो गया और उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। अब सहदेव अपने नए गाने और परफॉर्मेंस सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शेयर करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ लोग जो सोशल मीडिया की वजह से रातों रात मशहूर हुए, लेकिन फिर गुमनाम हो गए। इससे हमें सीख मिलती है कि फेम हमेशा के लिए नहीं होता, उसे बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा याद है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।